और अब बात रांची में छात्रों के प्रदर्शन की। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार से आज हुई बातचीत के बाद में छात्रों के गुट ने बताया कि सरकार ने उनकी 50% से ज्यादा मांगों को माना है। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर सहमति नहीं बनी है। सरकार रिटायर्ड जज की निगरानी में सीआईडी जांच को तैयार है। रांची का जंतर मंतर, क्या निकल पाएगा कोई हल? सोरेन सरकार का छात्रों से अनुरोध, क्या खत्म होगा गतिरोध? छात्रों का प्लान, विधानसभा घेराव, एक्टिव मोड में सरकार। अनशन पर देवेंद्र, टेंशन में सीएम सोरेन। जब सवाल छात्रों के भविष्य का होता है, जब सवाल उस व्यवस्था का होता है जो चरमरा गई है, और जब सवाल युवाओं के हित का होता है, तो वो हुंकार छात्रों की ओर से भरी जाती है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई है। बैठक के दौरान अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका सिंह पांडे, चमरा लिंडा और संजय सिंह यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। मंत्रियों ने देवेंद्र से कहा कि उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी और वे भूख हड़ताल खत्म कर दें। वहीं देवेंद्र ने सभी मंत्रियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक मांगे लिखित रूप से पूरी नहीं होंगी, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। छात्रों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है। आंदोलन कर रहे छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में सीबीआई जांच और पूरी व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई जा रही है। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों से उनका भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं मंत्रियों ने स्टेट गेस्ट हाउस में अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत की, जिसके बाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी डेलीगेशन की सरकार के साथ दूसरी वार्ता थी। हमारी मांगे जो थी, उनमें से 50% से ज्यादा मानी गई हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग मानी नहीं गई। हमारी सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं है। हम 10 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। सीजीएल को लेकर हमारी सीबीआई जांच की मांग थी, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सरकार सहमत है। आप लोग का जो प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। कल विधानसभा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। छात्रों को रोका जा रहा है अलग अलग जगह पे, जो तस्वीरें आ रही हैं। ये सरकार का वो जो है या जो भी है प्रशासन का काम है, अपना काम कर रहे हैं। आप लोग जो बातचीत हुई है, बातचीत से समर्थन है? नहीं, समर्थन नहीं। कल प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा। कहाँ से आए थे? हम तो रांची से ही हैं, लेकिन आपके चैनल से सरकार कुछ न कुछ बात मानेगी और हम लोग को प्रदर्शन अर्थात विधानसभा का घेराव न करना पड़े, लेकिन वैसा सिचुएशन बना नहीं। सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार ही नहीं हुई, सीआईडी जांच के लिए रेडी है और सीआईडी पे विद्यार्थी को भरोसा नहीं है। छात्रों के तेज होते आंदोलन को लेकर और उनके आने वाले प्लान विधानसभा घेराव को लेकर सोरेन सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। हालांकि इस दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का वो स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उनके मुताबिक युवाओं को किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार और न्याय की मांग करना उनका हक है। इसलिए उन्होंने भरोसा दिलाया है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा। चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हो, सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे
हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। डुमरी से विधायक और जेएलकेएम नेता जयराम महतो ने विधानसभा परिसर के बाहर एक दिवसीय अनशन किया। इस दौरान जयराम महतो ने सभी वर्गों से अनशन की अपील भी की। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा में लगातार अनियमितताएं सामने आई हैं। इसमें सीटों को बेचने, घर पर आंसर शीट लिखना और ओएमआर शीट खाली छोड़कर बाद में भरा जाने जैसी धांधली शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने स्तर पर अपना समर्थन करें। साथ ही उन्होंने मजदूर, वकील, व्यवसायी और किसानों से जुड़े संगठन से भी कुछ समय के लिए छात्रों के समर्थन में कार्यक्रम या अनशन करने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के रांची में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द नहीं बोले और न ही कांग्रेस के नेता आगे आकर कुछ बोल रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या झारखंड देश के अंदर नहीं है? ये दोहरी नीति क्यों? एक तरफ जहां सोरेन सरकार चारों तरफ से इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर देवेंद्र नाथ महतो और छात्र गुट और दोनों ग्रुप से सरकार की बातचीत हो रही है। 6 लोगों की टीम सरकार से बात कर रही है। अब तक हुई शुक्रवार और शनिवार को 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत रविवार सुबह 3 बजे बिगड़ गई। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है, तो दूसरी ओर सोरेन सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें भी जारी है कि कैसे भी करके छात्र अपना ये आंदोलन खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।